आज मैं आप सबके लिए धुआंधार तवा चिकन की ऐसी चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ। मेहमानों के लिए बनाएं या घर वालों के लिए, सब आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। यकीन जाने ये इतना जूसी, इतना टेंडर और मज़ेदार चिकन बनता है कि सब बेहद आपसे खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। ये रेसिपी आप घर में तो मेहमानों के लिए तो बनाएंगे, और अगर आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी देंगे तो ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 किलो के करीब ले लिया है। यहाँ पे चिकन लिया है मैंने, लेग पीस वाला चिकन लिया है। आप कोई भी चिकन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे नॉर्मल थोड़ा सा इसे धो तो लिया था, लेकिन जब भी आप कोई ख़ास रेसिपी बनाए ना तो उसके लिए यही होता है फ्राई आइटम। तो अगर आप उसे ये सिरके वाले पानी से वॉश कर लें या इसे सिरका लगा के रख दें तो बहुत अच्छा इसमें ब्लड निकल जाता है और वॉश अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून सिरका ले लिया था और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक को ऐड कर दिया। तो नमक ऐड करने के बाद ये जो देखिए आपको नज़र आ रहा है ना ब्लड, ये हम लोग अगर सिरके वाले पानी में डुबो के चिकन को रखेंगे ना तो ये सारा ब्लड निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से वॉश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन ये 10 से 11 लेग पीसीस से जो मैंने डीप कट लगा लिए थे। इससे मैरिनेशन अच्छी होती है और अंदर तक हमारा स्पाइस जो है वो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसे इस तरह से भिगो के रख दिया है। इससे हमारा चिकन बहुत अच्छा वॉश भी होगा, अज़ाफ़ी ब्लड और स्मेल वगैरह निकल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल में हम लोग क्या करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब आप ले लेंगे इसमें योगर्ट खट्टा नहीं होना चाहिए, तो आपने फ्रेश योगर्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश योगर्ट ले लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन मैं हमेशा कहती हूँ अगर फ्रेश यूज़ करें तो क्या ही बात है, उसके साथ रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं कुकिंग के। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन ले लिया था। और यहाँ पे मैंने नमक लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप नमक कम पसंद करते हैं तो आप कम लें। मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। यहाँ पे 1 मैंने ली है ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ईज़िली अवेलेबल है तो आप डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें ली है सुरख मिर्च क्रश की हुई, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ली थी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ये काली मिर्च का पाउडर भी मैं 1 टीस्पून के करीब ही इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ, ये 1.5 टेबलस्पून है। अब इसमें ज़ीरा जाएगा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के करीब। और इसमें मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया है 2 चुटकी के करीब। इसके साथ अच्छा सा वो कलर आ जाता है, स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना डालना चाहें। और इसमें देखें रेड चिल्ली का पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है। मैं थोड़ा सा इसे स्पाइसी बना रही हूँ, तो आप इन मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसमें घर की जो आम नॉर्मल क्रीम होती है ना, वही क्रीम जो दूध से उतरी हुई है वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए। इससे जो हमारा चिकन है बहुत टेंडर, मॉइस्ट और जूसी बनेगा। बस अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें, स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना लें। तो ये स्मूथ सा पेस्ट जब आपने बना लेना है तो ये देखिए इसकी कोई लुक इस तरह से होगी। बस इसे स्पैचुला की मदद से या हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसे आपने मिक्स कर लेना है। और अगर आप कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल के अकॉर्डिंग तो प्लीज़ आप मुझे दें। वीडियोस को जब आप लाइक करते हैं तो यकीन जाने मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अप्रिशिएट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर करें। यहाँ पे देखिए मैंने सिरके वाले चिकन को वॉश किया है तो यकीन जाने किस कदर ये साफ़ सुथरा निकल आया है, अज़ाफ़ी ब्लड इसमें से निकल चुका है। तो ये हमें एक बहुत ही साफ़ सुथरा चिकन मिल चुका है। तो आप भी ऐसा किया करें, जब भी आपने चिकन को फ्राई करना हो या कोई भी आइटम बनानी हो तो आप पहले सिरके वाले पानी से ज़रूर वॉश करें। अब यहाँ पे मैंने देखिए परात ले ली है, खुले बर्तन में इसकी मैरिनेशन करना ज़्यादा अच्छा होगा तो खुला बर्तन आप भी लें। तो यहाँ पे मैंने सारे लेग पीसेस जो थे वो इस पे मैंने ऐड कर दिए हैं।
और जो मैरिनेट किया हुआ मसाला मैंने रखा था आपके सामने बनाया है, इसे इसके ऊपर डाल देंगे। इस मसाले को अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, स्पैचुला की मदद से मैं बाउल को अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी ये मसाला जितना अच्छा इस चिकन में जाएगा उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा और अंदर तक ये मसाला रच जाए। इसके लिए आपको ये चाहिए होगा कि आप इस चिकन को मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख लें। और वैसे भी जब घर में गेस्ट आने हो, आपने दावत वगैरह करनी हो, तो अगर आप एक दिन पहले भी मैरिनेट करके इस चिकन को रख देंगे तो इससे आपका काम भी एकदम निबट जाएगा और ऑन द स्पॉट आप फ्रिज में से निकाल लेंगे और इसे फ्राई करके अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह से मैरिनेट किया हुआ आप चिकन फ्रिज में होगा तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में सुबह 1 या 2 पीस फ्राई करके दे सकते हैं। तो चलें, ये भी हो गया। अब देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया और मैं इसे ढाँप के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक तवा ले लिया है। तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। बस आपने इसे मीडियम फ्लेम अभी रख के तो सारे चिकन के ये लेग पीसीस को तवे पे इस तरह अरेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो घर में आम तवा होता है वही लिया। अगर आपके पास नॉन स्टिक का है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास ग्रिल पैन है आप वो भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी इशू नहीं है कि आपने इसी तरह का तवा लेना है। तो इजीली बस जितने लेग पीसीज आ सकते थे मैंने तवे के ऊपर रख दिए हैं। आपने फ़ौरी तौर पे इसे नहीं पलटना, एटलीस्ट 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कीजिएगा ताकि इसकी कोटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। वरना आप अगर फ़ौरी तौर पे इसकी साइड को चेंज करेंगे ना तो इसका जितना भी मसाला है उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा खूबसूरत कलर आ रहा। एक लाइक तो बनता है ना मेरी इस वीडियो के लिए, इस रेसिपी के लिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए एक साइड से तो मैंने अच्छा सा कलर आने तक इसे पका लिया। अब मैंने इसकी साइड को चेंज किया है। अब इस साइड को भी तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह पका लूँगी। और अब आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, थोड़ा मीडियम फ्लेम कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब लेग पीसीस को इस तरह से फ्राई कर लिया था और यहाँ पे मैंने तवा ज़रा बड़ा ले लिया है क्योंकि मैंने सारे लेग पीसीस को एक साथ अरेंज कर लिया था। और ऊपर से अब हम लोग डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें 8 से 10 और साथ में धनिया। और मैंने 3 लेमन ले लिए थे, इन लेमन को भी मैंने इस तरह से काट लिया था। तो बस ये देखिए किस कदर खुशनुमा और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जो बाकी का बैटर था थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं वही मैरिनेटेड जो बैटर था बचा हुआ वो थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब था, वो मैं इस तरह से चम्मच के साथ चारों तरफ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि जो अज़ाफ़ी है वो ज़ाया ना हो और इसे भी हम लोग इस्तेमाल करें। और मैंने कवर करके इसे दम पे 10 मिनट रखा। और अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके थे और ये हमारा टेंडर जूसी मज़ेदार तवा चिकन रेडी है। रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।